हाय गाइस। तो अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिवेटेड कनेक्शन का। एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट का न्यूमेरिकल, और ये है आपका बट ज्वाइंट का क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। टू प्लेट्स ऑफ 10 mm थिकनेस आर ज्वाइंट बाय 18 mm डायमीटर रिवेट्स बाय डबल रिवेट बट ज्वाइंट। दो प्लेट है जिसकी मोटाई 10 mm है और उसे 18 mm व्यास के रिवेट से ज्वाइंट किया गया है। तो जो वैल्यू दिया गया उसको भी साथ में लिखते चलेंगे हम लोग, गिवन वैल्यू जो होगा। प्लेट की मोटाई 10 mm है, टी का वैल्यू कितना दे दिया 10 मिलीमीटर। टू प्लेट, दोनों जो प्लेट है उसकी जो मोटाई है वो कितना है 10 mm और 18 mm व्यास के रिवेट से ज्वाइंट किया गया है। यहाँ पे जो नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट है वो है 18 mm। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि यहाँ पे ये जिक्र नहीं करता है कि नॉमिनल डाया है या ग्रॉस डाया है तो आप उसको हमेशा नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट मान के चलेंगे। तो नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट 18 mm है, तो ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट कैसे निकालते हैं? यदि ये 25 mm से कम दिया गया है तो 1.5 mm प्लस कर देते हैं, और 25 mm से ज्यादा है तो 2 mm प्लस कर देते हैं। तो ये 25 mm से कम है तो 18 प्लस 1.5 हो जाएगा इसमें, तो ये 19.5 मिलीमीटर हो गया आपका। ठीक है। इफ द पिच इज 55 मिलीमीटर, यानी पिच का वैल्यू जो है यहाँ पे 55 mm दिया गया है। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आर 8 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट यानी T1 का वैल्यू दिया गया है 8 मिलीमीटर। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, रिवेट वैल्यू एंड एफिशिएंसी। टेक FT, FS और FB का वैल्यू दे दिया गया है। FT का वैल्यू आपका दिया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FS का वैल्यू दिया गया है 90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। FB का वैल्यू दिया गया है 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पूछा क्या गया है? स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। यहां पर एक चीज और देखेंगे, डबल रिवेट बट ज्वाइंट। जो रिवेट लाइन है वो डबल यूज किया गया है, तो N का वैल्यू यहां पे 2 हो जाएगा। एक तो आपसे स्ट्रेंथ पूछा गया है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। रिवेट वैल्यू पूछा गया है, रिवेट वैल्यू एंड एफिशिएंसी। ये तीन चीज आपसे पूछा गया है। तो इसके इन तीनों चीजों को हमें निकालने के लिए क्या निकालना होता है? सबसे पहले हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ, ये तीनों वैल्यू हमें निकालनी होती है। उसके बाद हम ये तीनों चीज फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको PT से डिनोट किया जाता है, PT से, ठीक है। तो PT का फॉर्मूला क्या होता है? P माइनस D इंटू T इंटू FT। PT इज इक्वल टू हो जाएगा P का वैल्यू 55 माइनस 19.5 इंटू 10 mm प्लेट की मोटाई है और इंटू 150। PT इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 55 माइनस 19.5 इंटू 1500, 53,250 न्यूटन। ये हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हम निकालेंगे शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ को PS से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू N इंटू पाई बाई 4 इंटू D स्क्वायर इंटू FS। देखो यहां पर ये नहीं बोला गया कि एक कवर प्लेट यूज किया गया है कि दो कवर प्लेट यूज किया गया है। यदि ऐसा कुछ नहीं बोलता है तो हमेशा दो कवर प्लेट आप मान के चलेंगे। 2 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया? दो कवर प्लेट के लिए,
और n नंबर ऑफ रिवेट लाइन है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, और n का वैल्यू कितना है, 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल रिवेट लाइन का यूज किया गया है। इंटू पाई बाई 4 इंटू 19.5 का स्क्वायर इंटू FS 90। ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 19.5 का स्क्वायर इंटू 19 न्यूटन। अब हम निकालेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ। इसको PB से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, PB इज इक्वल टू N इंटू डी इंटू T और 2T1 दोनों में से जो कम होगा वही हम लेके चलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, N इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी, या N इंटू डी इंटू 2T1 ले लेते हैं इंटू एफ बी। तो ये 2T1 और T में जो सबसे कम होता है वही वैल्यू लेके चलते हैं। क्यों? ये पूरा सॉल्व करेंगे और फिर ये पूरा सॉल्व करेंगे, फिर दोनों में जो सबसे कम होगा वो वैल्यू हम लेके चलते हैं। तो क्यों ना हम T और 2T1 में ही कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा वैल्यू कम है। अब देखिए T का वैल्यू 10 mm है, T का वैल्यू 10 mm है, और 2T1 कितना है, 2T1 T1 8 है, तो 2T1 कितना हो जाएगा, 16 mm हो जाएगा। तो ये 2T1 का वैल्यू 16 mm है और T का वैल्यू 10 mm है, यानी कि ये 10 mm कम है। 10 mm कम है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो N इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, या मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूं, और N इंटू डी इंटू 2T1 इंटू एफ बी, जो दोनों में कम होगा, विच एवर इज लेस। ये वाला वैल्यू कम है आपका, तो इसको लेके चलेंगे। N का वैल्यू 2 है, D का वैल्यू 19.5 इंटू 10 mm इंटू एफ बी का वैल्यू है आपका 270। ये वैल्यू आपका हो जाएगा 2 इंटू 19.5 इंटू 10 mm इंटू 270 न्यूटन। अब पूछा क्या क्या गया है हमसे, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पीटी, पीएस और पीबी, जो तीनों में सबसे कम होता है। टेक मिनिमम वैल्यू ऑफ पीटी, पीएस एंड पीबी। तो तीनों में सबसे वैल्यू कम किसका है, तीनों में सबसे वैल्यू कम देखिए, ये 53,250 है, ये 1 लाख हो जाएगा, और ये भी 1 लाख में है आपका। ठीक है, तो सबसे कम 53,250 है। ठीक है, ये देखिए 3 2 5 डिजिट में है, ये 6 में है, और ये भी आपका 6 में है। तो ये सबसे वैल्यू कम है, तो ये 53,250 न्यूटन ये आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब पूछा गया रिवेट वैल्यू, तो रिवेट वैल्यू का डेफिनेशन क्या होता है, रिवेट वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ पीएस एंड पीबी, पीटी को हटा दीजिए, पीएस और पीबी, यानी शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ जो दोनों में सबसे कम होता है वो कहलाता है रिवेट वैल्यू। टेक मिनिमम वैल्यू ऑफ पीएस एंड पीबी, पीएस एंड पीबी, तो रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका
अब इन दोनों में कौन सा कम है? देखिए, ये 1,07,000 है आपका ये, और ये 1,05,000 है ये, तो ये वैल्यू कम है। ठीक है, ये वैल्यू कम है, यानी बियरिंग स्ट्रेंथ वाला वैल्यू कम है। ये रिवेट वैल्यू हो जाएगा आपका। तीसरा चीज आपसे पूछा गया है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। एफिशिएंसी क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। इंटू 100%। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट आपने निकाला हुआ है 53,250, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है P इंटू T इंटू FT। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। P का वैल्यू 55, T का वैल्यू है आपका 10 mm, और FT का वैल्यू है 150। ये हो जाएगा आपका 53,250 इंटू 100 डिवाइड बाई 55 इंटू 10 mm इंटू 150, 64.54। ये एफिशिएंसी हो जाएगा आपका। तो मैं समझता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बट ज्वाइंट का था, वो भी डबल रिवेट बट ज्वाइंट का था, जिसमें आपसे 3 चीजें पूछा गया था। एक तो था आपका स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, रिवेट वैल्यू एंड एफिशिएंसी। देखिए, यदि क्वेश्चन में सिर्फ रिवेट वैल्यू पूछा जाता तब भी हमें तीनों चीजें निकालनी होती, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पूछा जाएगा तब भी हमें तीनों चीजें निकालनी होगी, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपका अलग है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।